सूरज ढल रहा था। राजस्थान की तपती रेतीली सड़कों पर एक पुरानी बस आखिरी सांसें भर रही थी। अर्जुन खिड़की के बाहर देख रहा था, जहां धूल के गुबार में सूखे पेड़ किसी कंकाल की तरह खड़े थे। उसे रामपुर जाना था, एक ऐसा गांव जो नक्शे पर भी ठीक से नहीं दिखता। वकील ने कहा था कि प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन करने के लिए मेरा वहां जाना जरूरी है, पर यह रास्ता ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में जा रहा हूं। तभी उसके बराबर में बैठे एक बुजुर्ग धीरे से बोले। उनकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी। बेटा, रामपुर की मिट्टी में पैर रखने से पहले एक बार फिर सोच लो। वहां की हवाएं भी जागती हैं। क्या तुम सच में जानते हो कि तुम कहां जा रहे हो? काका, मैं बस अपनी पुश्तैनी हवेली देखने जा रहा हूं। इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? हवेली? वो पत्थरों का ढेर नहीं है साहब, वो एक कैद खाना है। याद रखना, अगर रात को घुंघरू की आवाज सुनाई दे तो अपनी आंखें मत खोलना। जो उन्हें देख लेता है वो फिर कभी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता। आप डरा रहे हैं काका। आज के जमाने में ये सब बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं। कहानियां सच होती हैं बेटा, बस हम उन्हें मानना नहीं चाहते। तुम्हारी रूह कांप जाएगी जब वो संगीत शुरू होगा। बस ने अर्जुन को गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के पास उतार दिया। पूरे गांव में मौत जैसा सन्नाटा था। हर घर के दरवाजे पर पीली हल्दी से अजीब निशान बने हुए थे। अर्जुन चलते चलते अपनी पुरानी हवेली के सामने पहुंचा। इतनी खामोशी, जैसे पूरा गांव किसी के आने का इंतजार कर रहा हो, या शायद किसी के जाने का। हवेली का गेट जंग लगा हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने उसे धक्का दिया, एक तेज चीख जैसी आवाज गूंजी। अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला, रामू काका। आइए अर्जुन बाबा, आपका इंतजार सदियों से हो रहा है। इस हवेली ने बहुत दिनों से किसी जिंदा इंसान के कदमों की आहट नहीं सुनी। काका, आप मुझे कैसे जानते हैं? और ये घर इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? ये घर अंधेरे से ही बना है साहब। रोशनी यहाँ टिकती नहीं। आपका कमरा ऊपर तैयार है, पर एक बात गांठ बांध लीजिए। रात को चाहे जो सुनाई दे, अपनी चौखट मत लांघना। सब मुझे डरा क्यों रहे हैं? क्या छुपा रहे हो तुम लोग? हम छुपा नहीं रहे साहब, हम तो बस बचा रहे हैं। अब जाइए, रात होने वाली है। रात के 12 बज रहे थे। हवेली की दीवारों से सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। तभी सन्नाटे को चीरते हुए वो आवाज आई। ये क्या है? क्या ये सच में घुंघरू है? कोई इस वक्त नाच रहा है। अर्जुन ने डरते हुए बालकनी का दरवाजा खोला। नीचे आंगन में एक औरत थी। उसके बाल जमीन तक लंबे थे और वो हवा में तैरते हुए नाच रही थी। हे भगवान, वो इंसान नहीं है। रुक जाओ, कौन हो तुम? औरत अचानक रुकी। उसने अपनी गर्दन पूरी तरह पीछे घुमाई। चेहरा गायब था, सिर्फ मांस का एक लोथरा था। मेरा संगीत अधूरा है अर्जुन, क्या तुम मेरा साथ दोगे? मुझसे दूर रहो, दूर हटो मुझसे। अर्जुन ने झटके से खिड़की बंद कर दी। वो बुरी तरह कांप रहा था। उसे अलमारी के पीछे एक पुरानी डायरी मिली। ये दादाजी की लिखावट है। तारीख 14 अगस्त 1975। हमने आज चांदनी को दीवार में चुनवा दिया। गांव को बचाने के लिए ये जरूरी था। क्या मेरे ही दादाजी कातिल थे? डायरी के अगले पन्ने पर शैतानी आकृति बनी थी, द पपेटियर। उन्होंने एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया और अब वो रूह बदला ले रही है। वो मुझसे बदला लेना चाहती है। माफ करना बेटा, पर जो भूख हमने जगाई है वो सिर्फ तुम्हारे खून से शांत होगी। अचानक कमरे की बत्तियां बंद हो गई। दीवारें कांपने लगीं और छत से काला खून टपकने लगा। कमरे के कोने से एक विशाल साया उभरा। अर्जुन,
तुम्हारे पूर्वजों ने मुझसे सौदा किया था। एक खानदान, एक रूह। आज वो हिसाब बराबर होगा। मैं उस सौदे का हिस्सा नहीं हूं। मुझे छोड़ दो, मैं यहां से जाना चाहता हूं। तुम कहीं नहीं जा सकते। अब तुम्हारी डोरियां मेरे हाथ में हैं। नाचो अर्जुन, अपनी मौत का आखिरी नाच नाचो। नहीं, मेरे पैर अपने आप हिल रहे हैं। मुझे रोको, कोई मुझे रोको। गाइस, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर कर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। बाय, लव यू ऑल। और पार्ट 2 के लिए 1000 लाइक करवाएं।